यूनियन है दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन, जानबूझ के ऐसे लोगों को नेगोशिएशन के टेबल पे बिठाने की सरकार कोशिश कर रही है ताकि वार्ता कोई सफल ही नहीं हो पाए और एक ऐसा समझौता हो जो कि नकली हो। हम लोगों ने एकदम क्लियर कर दिया है कि जो यूनियन यानी कि दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन आंगनवाड़ी कर्मियों की हड़ताल 31 जनवरी से चला रही है, हम भी चाहते हैं कि इस हड़ताल का इन तमाम मांगों का समाधान हो, लेकिन आपको सिर्फ उस यूनियन को इनवाइट भेजना चाहिए जिन यूनियनों का आंगनवाड़ी के कर्मियों के स्ट्रगल से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, उल्टा वो स्ट्राइक तोड़ रहे हैं। आप उनको बुलाओगे तो आप जानबूझ के चाहते हो कि वार्ताएं फेल हो। तो अगर आप सच में चाहते हो कि कोई समाधान निकले तो आपके पास वक्त है, आप भेजिए यहाँ पर हमें न्योता, हम बिल्कुल बात करने को तैयार हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे तो ये हड़ताल ख़त्म नहीं होगी, और ज़्यादा तेज़ होगी, और ज़्यादा व्यापक होगी। और हम लोग अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का भी भंडाफोड़ अलग अलग जगहों पे करेंगे। एक तरफ ये सवाल पैदा होता है कि महिलाओं को जो है ये बड़ा सम्मान देते हैं, दूसरी तरफ जो है महिलाएं जो आगे रोड पे बैठती हैं, तो आपको क्या लगता है कि सरकार अभी तक जो है वो अंधी बहरी क्यों बैठी है? नहीं, देखिए, ये तो इन चुनावबाज दलों की असली राजनीति को सामने लाता है। एक तरफ केंद्र में बैठा हुआ मोदी है और उसकी फांसीवादी पार्टी भाजपा है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की आड़ में कठुआ से लेकर उन्नाव और हाथरस तक करती है। दूसरा यहाँ बैठा ये फर्जीवाल है जो यहाँ पर महिला सशक्तिकरण के तमाम दावे करता है। इन्हीं की पार्टी की स्वाति मालीवाल दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन की हेड है, वो अंधी बहरी गूंगी हो चुकी है कि उनको नजर नहीं आ रहा है कि यहाँ पे हजारों औरतें बैठी हैं। बिल्कुल, एक भी स्टेटमेंट डीसीडब्ल्यू ने क्यों नहीं जारी किया है? डीसीडब्ल्यू जारी करे कि मैं अपनी पार्टी को बोलती हूँ, उन्हें कहना चाहिए कि मैं अपनी पार्टी को बोलती हूँ कि इनके मामले का जल्दी से जल्दी समाधान करें। इनकी दूसरी नेता है आतिशी मारलेना, महिला नेता है। ये इनकी पॉलिटिक्स की असलियत है कि इनके लिए तमाम ये जो जुमले होते हैं, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हो, महिला सशक्तिकरण का हो, या ये बात कहें कि हम तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा लगा देंगे, तो हमें अपने ऊपर निगरानी रखने वाले कैमरास की ज़रूरत नहीं है। हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि सरकार सड़कों पर बैठी हुई हज़ारों औरतों के जायज़ मांगों की सुनवाई करे, वरना इस बार जो निगम चुनाव होने वाले हैं उसमें हमारी बहनों ने एकदम तय किया है कि आम आदमी पार्टी का तो हम बहिष्कार करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसके अलावा जो तमाम इस तरीके के चुनावबाज दल हैं, चाहे वो बीजेपी हो कांग्रेस हो, हम उनसे भी पूछ रहे हैं कि उनका स्टैंड क्या है। कांग्रेस यहाँ पर नौटंकी करने आ रही है सपोर्ट का। आप पहले ये बताओ, राजस्थान में जहाँ आपकी सरकार है, आपने वहाँ क्या किया है? आपने वहाँ की आंगनवाड़ी कर्मियों की कोई भी मांग मानी है? बीजेपी यहाँ पे नौटंकी करने के लिए बहुत ज़्यादा उछल कूद मचा रही है। तुम लोगों की केंद्र में सरकार है, इस वक्त संसद में तुम लोग बैठे हुए थे, बहसबाजी के वो अड्डे हैं, एक बार भी तुमने ये बात क्यों नहीं की कि आंगनवाड़ी कर्मियों का जो काम है वो पक्का हो जाना चाहिए, इनको कर्मचारियों का दर्जा मिलना चाहिए। तो ये घड़ियाली आंसू बहाना बंद कर दो। अब आंगनवाड़ी कर्मी दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन, हमारी यूनियन के नेतृत्व में इन झांसों में आने वाली नहीं है, बल्कि तुम्हारा खेल अब खत्म होने वाला है। यही हम इनको ये देखिए उनको, क्योंकि जैसे उनके सामने एक शीशा है जिसमें उन्हें अपनी शक्ल दिखाई देती है, और उनकी रैलियों में क्योंकि 500 10,000 बाटलियाँ दे देकर लोगों को जो है प्रलोभन दे दे के उनके रैलियों में बुलाया जाता है लोगों को, तो उनको ये लगता है कि दुनिया में सारे लोग ऐसे काम करते हैं। दुनिया में मजदूर वर्ग की जो ताकतें होती हैं वो ऐसे काम नहीं करते हैं। मजदूर वर्ग की राजनीति करने वाले जो लोग होते हैं उनके प्रदर्शन, उनकी रैलियां, जो लाल झंडे हमारे इसमें दिखते हैं, वो स्पष्ट तौर पे दिखला देते हैं कि उनकी राजनीति जो है उसमें पैसे के दम पर वो अपनी भीड़ जुटाते हैं। यहाँ पर हम लोग उनकी जो मांगे हैं, जो उनकी एकता है, उसके दम पर यहाँ पे औरतें आती हैं। आपने अभी बताया कि बीजेपी भी सपोर्ट के लिए आना चाह रही है, कांग्रेस भी आ रही है, आज भी एक कांग्रेस का बड़ा चेहरा अमृता धवन देखने को मिला है, तो क्या बातें हुई? यहाँ से उनको खदेड़ दिया गया। हमारे मंच पर यहाँ पर कोई भी चुनावबाज मदारी, कोई भी पूंजीवादी चुनावबाज दल आमंत्रित नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, नकली लाल झंडे वाली सीपीआई सीपीएम लिबरेशन हो। हमारे इस मंच पर, दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के मंच पर कोई भी चुनावबाज दल्ला आमंत्रित नहीं है। यहाँ ना आए, आपकी बेइज्जती होगी, और कहीं ऐसा ना हो कि औरतें आपका उचित इलाज कर दें। जी, हमारी टीमों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। आज हमारे एक
टीम गोवा और एक टीम पंजाब से वापस आई है और 2 टीमें हमारी पंजाब फिर गई हैं और हमें बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है पंजाब से, गोवा से, तमाम वहाँ के लोगों को जिनके बीच में दिल्ली मॉडल को लेकर अरविंद केजरीवाल बहुत ज़्यादा हो हल्ला मचा रहे थे, उसको हमने भरपूर तरीके से उसका एक्सपोजर किया है, तो वो भी हमें बहुत मतलब एक अच्छा वहाँ से रिस्पांस मिला। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हरियाणा में तो बल्कि आंदोलन बिखराव का शिकार है क्योंकि कोई एक यूनियन नहीं है, वहाँ पर 4-4 यूनियनें हैं, कभी कोई यूनियन आंदोलन करती है, कभी कोई दूसरी यूनियन आंदोलन कर देती है। दिल्ली में कहाँ है, कहीं और आंदोलन हो रहा है? एक ही यूनियन है, दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन। हाँ, तो जो नाम की यूनियन है, ऐसे तो रजिस्ट्रेशन तो कोई भी करवा के रख सकता है ना। अभी कोई यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा के रख ले और बोले कि मैं आंगनवाड़ी कर्मियों का, जहाँ आंदोलन चल रहा है आप उसको यूनियन मानोगे या कोई कागज़ पर दिखाने वाले लोगों को आप यूनियन मानोगे? तो बिल्कुल हम करेंगे आगे। हमारा दूसरा चरण यही है कि अब मोदी सरकार का घेराव भी करेंगे और हम हिंदुस्तान की तमाम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं के बीच जाएंगे। हमें कई जगह से इनविटेशन आ रहे हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बंगाल, केरला, यहाँ से आ रहे हैं कि आप जो वहाँ काम कर रहे हो, हम भी चाहते हैं कि यहाँ पर हम लोग इकट्ठे हों, हम लोग यहाँ संगठित हों। तो हमारी यूनियन ने उन सभी बहनों को आश्वासन दिया कि बिल्कुल हम आपकी मदद के लिए वहाँ पर भी आएंगे। हाँ, धमकी भरे मैसेज आ रहे हैं हमारी बहनों को, मास टर्मिनेशन के मैसेज आ रहे हैं, हमारी बहनों को नौकरी से निकालने की धमकियां दी जा रही हैं कि तुम्हारी सैलरी नहीं बनेगी, तुम्हारे आंगनवाड़ी का रेंट नहीं भरा जाएगा। तो इस तरीके की धमकियां दे रहे हैं, जो तमाम अखबार भी इसको एक्सपोज कर रहे हैं। ये सरकार और ये डिपार्टमेंट जो इस पूरी हड़ताल से बौखलाया हुआ है, अब इस तरीके की घटिया हरकतों पर उतर आया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारी बहनों का जो हौसला है वो अभी भी बुलंद है। हमने अभी 4 दिन पहले नाक में दम करो अभियान शुरू किया है, जिसमें हम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की जो झूठ फरेब और जो इनके पाखंड है उसको उजागर कर रहे हैं। इनके हम विधायकों, नेताओं, मंत्रियों, पार्षदों का घेराव जगह जगह कर रहे हैं। आज भी हमारी कई टीमें गई हैं और हम इनसे वो सवाल जवाब कर रहे हैं जो इनके लिए काफ़ी दिक्कत पैदा करने वाले हैं और इनको उल्टे पैर भागना पड़ रहा है। और हमारी बहनें इनका स्वागत उसी तरह कर रही है जिस स्वागत के ये डिज़र्व करते हैं। तो हमारा आंदोलन तो देखिए और तेज़ हो रहा है और व्यापक हो रहा है। हमें कोई जल्दी नहीं है, लेकिन अगर सरकार को ये लगता है कि वो किसी दलाल यूनियन के साथ बैठ के हमारे संघर्ष का, हमारी हड़ताल का समझौता करेगी, तो मैं सरकार को चेतावनी देना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ वो कर नहीं पाएंगे। आप इस आंदोलन को लीड कर रही हैं और सरकार आरोप लगाती है कि भाड़े पे आप इसमें कैसे, कितनी प्रॉपर्टी है आप इसमें भाड़े पे पैसे दे के इतनी भीड़ इकट्ठा कर लेती है? ये तो आप उनसे पूछे। मैं ये इतना वाहियात सवाल है कि मैं इसका जवाब देना अपनी शान के खिलाफ समझती हूँ। मैं क्रांतिकारी हूँ और मैं अपनी क्रांतिकारी शान के खिलाफ ऐसे सवाल का जवाब देना गैर ज़रूरी समझती हूँ, इसलिए मैं यही कह सकती हूँ।